गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने लास्ट वीडियो में अव्यय भाव समास पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आज आपको अव्यय भाव समास के बाद तत्पुरुष समास पढ़ा रही हूँ। अव्यय भाव समास में आपने ये जाना कि पहले तो पद समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास में, और दूसरा पद उसको बता रहा हो यानी उसका ज्ञान करा रहा हो, तो वो अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास, आपको तत्पुरुष समास से पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाया था। तो कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास है पूरा। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये याद होगा। वो जिसको याद होगा उसको तत्पुरुष समास बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही तत्पुरुष समास है उसमें ही आप देखिए, इसमें परिभाषा से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान यानी बाद वाला पद प्रधान है यानी मेन है, और पूर्व पद गौण है यानी दूसरे नंबर पे है, तो एवं समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी बाकी पद जितने भी हैं उनमें कारक चिन्ह छुपे होते हैं, जैसे का, की, के, से, के लिए जितने भी कारक चिन्ह हैं उन सब छुपे होते हैं, तो उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, यानी 6 भेदों, कारक चिन्हों के 6 भेदों के आधार पर ही तत्पुरुष समास बनाए गए। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, यानी कर्म का चिन्ह है को। करण तत्पुरुष समास, करण का चिन्ह है के लिए। संप्रदान, करण तत्पुरुष का समास है से, और संप्रदान तत्पुरुष समास यानी संप्रदान कारक का है के लिए। अपादान यानी अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए। संबंध तत्पुरुष समास यानी का, की, के, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर। इसी तरह जितने कारक चिन्हों के कारक के चिन्ह हैं उन्हीं के आधार पर ये समास भेद किए गए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। जिसको कारक याद है वो तत्पुरुष समास के ये 6 भेद और आराम से याद कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति में को का लोप होता है। आपको मालूम है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा चिन्ह होता है, को। तो कर्म कारक की समास में को का लोप होता है। जैसे सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। तो ग्रामगत, ग्राम को गत यानी गांव को जाने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, स्वर्ग को रहने वाला, स्वर्ग की ओर जाने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। शरणागत, शरण को आगत। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। इन सब में आप देखिए समास विग्रह में को का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जिसमें भी को का प्रयोग समास विग्रह पे करने पे आए वो कर्म तत्पुरुष है। अब आपका दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास है ना। इस समास में करण कारक के लिए विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है। आपको मालूम है कि करण का चिन्ह है से या के द्वारा। जब हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं वहां पे करण विभक्ति होती है, ठीक है, करण कारक होता है। अब जैसे मद माता, मद से माता। हस्त लिखित, हस्त से लिखित मतलब हाथ से लिखित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। मन चाहा, मन से चाहा। गुण युक्त, गुण से युक्त। रस भरा, रस से भरा। इन सारे समास पदों में से छुपा हुआ है और समास विग्रह करने पर से दिख रहा है, तो समास का लोप होता है, यानी समस्त पद में समास जो विभक्ति है वो लोप है यानी छुपी हुई है, और विग्रह करने पर वो दिख रही है, यानी करण तत्पुरुष में से छुपा हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए के लिए, यानी संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो समस्त पद में से के लिए छुपा होता है, छुपा हुआ है। सभा भवन, सभा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जिसमें के लिए छुपा है, ठीक है ना। सभा के लिए भवन, देश के लिए भक्ति। संप्रदान में के किसी के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए होता है, ठीक है। अब है हम भक्ति किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए। प्रयोगशाला, शाला किसके लिए, प्रयोग करने के लिए। व्यय क्या है, मार्ग के लिए है। घर किस लिए है, रसोई के लिए। और आग्रह किसके लिए, सत्य के लिए। जब हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्हों से लोप हो जाता है। जैसे अपादान का किसी से अलग होना। अपन जन्म से अंधे, जन्म से अंधा। ऋण से मुक्ति, ऋण से मुक्ति यानी ऋण से अलग हो गया। भय से भीत, भय से डरा हुआ।
पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग हो गया, भटका हुआ। गुणहीन, गुण नहीं है जिसमें। धनहीन, धन नहीं है। तो इसमें क्या है, से अलग है। लेकिन से आप सोच रहे होंगे कि करण में भी है और अपादान। करण में किसी के द्वारा, किसी से, ठीक है, किसी से अगर हम कोई काम करते हैं तो करण होता है, लेकिन अपादान में हम किसी से जब अलग होते हैं तब। दोनों में से का अर्थ अलग अलग है। फिर है संबंध तत्पुरुष। इस समास में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के का लोप होता है। इसमें का, की, के, रा, रे, री का प्रयोग होता है। संबंध में आपने पढ़ा होगा। इसी का उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। जीवन साथी, जीवन का साथी। पन चक्की, पानी की चक्की। पितृग्रह, पितृ का ग्रह। गंगा जल, गंगा का जल। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। ठीक है, इसमें का, की, के, किसी का किसी संबंध। पुत्र किसका है, राजा का। राजा का पुत्र से संबंध है। पवन का पुत्र से संबंध है। बैल का गाड़ी से संबंध है। जीवन का साथी से संबंध है। पानी का चक्की से संबंध है। पिता का ग्रह से। संबंध बताने के, अगर का, की, के हटा देंगे तो दोनों शब्द अलग अलग लगेंगे। जैसे राजा का पुत्र, का हटा दिया, राजा और पुत्र, यानी राजा अलग, पुत्र अलग। अब का लगाने से ये पता चला पुत्र किसका है, राजा का। ठीक है, ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में पर, ठीक है। अधिकरण में विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, यानी जैसे दानवीर, दान में वीर। आत्मविश्वास, आत्म में विश्वास। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। नगरवास, नगर में वास। रणवीर, रण में वीर। आनंद, जैसे आप इंग्लिश में इन और ऑन पढ़ते हैं कि इन माने अंदर, ऑन माने पर, तो ऐसे ही ये पे में और पे पर है। जैसे दान में वीर, दान में वीर है ना। तो इसी तरह घोड़े पर सवार, घोड़े के ऊपर बैठा है तो सवार हो गया, पर हो गया। इसी तरह ये अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, आज आपको यही समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आज के लिए आपका इतना ही।